हेलो एंड वेलकम बैक टू द गूगल केमिस्ट्री एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आनंद सिंह, आपकी फ़िज़िक्स फैकल्टी। आज आपको 4th लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ लाइट का, क्लास 10th का। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने अपने लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी के कमेंट्स मुझे मिले, आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। जिन बच्चों को जो भी रिव्यूज़ देने हैं, मैंने आपसे कहा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जैसा कि हम लोग लाइट में अभी तक मिरर पढ़ रहे थे और मिरर में हम लोगों ने अभी तक 2 टाइप्स के मिरर जाने थे। कौन कौन से मिरर? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में सभी लोगों को मैंने बताया था कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें रे डायग्राम आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। रे डायग्राम आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, तो रे डायग्राम के लिए मैंने आपको कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम आपको बताया था। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन का। वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन का कॉनकेव मिरर का मैंने कॉन्सेप्ट आपको कल क्लियर किया था। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम लोग को कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती हैं ये देखनी है। और सभी को पता है कि कॉन्वेक्स मिरर से सिर्फ मोस्टली 2 हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। और एक बार इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर सीख गए तो आप सबको पता है हम न्यूमेरिकल की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब न्यूमेरिकल के लिए क्या बचेगा? न्यूमेरिकल के लिए बचेगा आपका साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस बच्चे को साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, समझ लिया आपको पूरा न्यूमेरिकल कहीं पे भी टफ नहीं लगेगा। क्योंकि बच्चे को वहीं पे दिक्कत होती है कि सर कभी इमेज को निगेटिव लेते हैं, कभी सर इमेज को पॉजिटिव लेते हैं, ऑब्जेक्ट को कभी निगेटिव लेते हैं। तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसमें कैसे हमें लेना है, कौन सा साइन कब लेना है। तो बच्चों यहाँ साइन कन्वेंशन एक बार आज समझने के बाद दोबारा आपको साइन कन्वेंशन सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग अपना फोकस यहाँ बनाइए, अच्छे से पढ़ते रहिए और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है, हम आपको एक PDF प्रोवाइड करेंगे और PDF में सारा कंटेंट आपके रहेगा, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ फोकस करना है और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के। हाँ, फोकस करिए। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ना है। अब कॉन्वेक्स मिरर में हमें क्या पढ़ना है? इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ना है? इमेज फॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इसमें मेनली हमारे 2 फॉर्मेशन होते हैं। 2 फॉर्मेशन होते हैं किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में 2 फॉर्मेशन में सबसे पहला फॉर्मेशन देखो कैसे देखेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले ये जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। सभी को पता होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। ऐसा होता है। ऐसा मतलब इसका जो इनवर्ड सरफेस होता है, जो अंदर का सरफेस होता है, वो कैसा होता है? पॉलिश्ड होता है। सभी को पता है ना? बोलिए, सभी को पता है? हाँ सर, सभी को पता है। और ये चीज़ तो पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का इनवर्ड सरफेस कैसा होता है? पॉलिश्ड होता है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस की, फोकस की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो अब हम देखते हैं। देखिए, इस सरफेस का, इस मिरर का इनवर्ड पार्ट जब पॉलिश्ड है तो इसका सर्कल पूरा कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। कैसा बनेगा? देखिए, इमेजिन करिए। ऐसा ही तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कुछ ऐसा बनना चाहिए। जब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ होगा तो इसका फोकस भी किधर होगा? अंदर की तरफ ही होगा। हमने आपको कल ही बताया था। देखिए, बनाते हैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। ये आपकी इसकी क्या बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है। अब इस पार्ट को हम हटा देते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने इस पार्ट को अब रफ कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा, सभी को पता है, सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोल कहाँ होता है? पोल कहाँ होता है बताओ बच्चों? मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर। मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर क्या होता है? पोल होता है। क्लियर? ओके। अच्छा, फोकस कहाँ होता है? फोकस सभी को पता है। फोकस कहाँ होता है? हमेशा फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट कौन होता है? फोकस होता है। इसको हमने क्या लिखा? कैपिटल F, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे? C क्या होता है आपका? रेडियस ऑफ द कर्वेचर। यहाँ तक क्लियर है? ओके। यहाँ तक क्लियर करने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन इसमें हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस स्लाइड को हम, इस वाली प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि इसका पॉलिश सरफेस अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है इसमें बताओ जरा? ये वाला आपका कौन सा होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला आपका होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब ये है तो ऑब्जेक्ट किधर रखोगे? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा जाएगा, ठीक। अब देखिए, इसमें इमेज का फॉर्मेशन 2 टाइप से होता है। एक तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इन्फिनिटी पे हो। और एक आपका ऑब्जेक्ट, एक केस बनता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो? पोल के जस्ट पीछे हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है?
इन्फिनिटी पे है। ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आपका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी जो इंसिडेंट रेज हैं ये कहाँ से आ रही हैं, ये हमारी इंसिडेंट रेज कहाँ से आ रही है बताओ, ये हमारी इंसिडेंट रे कोई भी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है वहाँ से आ रही हैं। ठीक, और आप सभी को पता है फोकस पॉइंट क्या होता है, जल्दी बताइएगा। फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर सारी रेस कन्वर्ज हो जाती हैं। अगर कोई रे इन्फिनिटी से आती है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, सभी में क्या होता है, फोकस पर कन्वर्जन होता है। तो ठीक है, देखते हैं कैसे कन्वर्ज होगा फोकस पे। इस टाइप से इसका कन्वर्ज, इन दोनों इंसिडेंट रेज कैसी हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। कहाँ पे कन्वर्ज होंगी, फोकस पे। ठीक है, तो इसकी इमेज बताओ भाई कहाँ फॉर्म्ड होगी, इसकी इमेज भी कहाँ फॉर्म्ड होनी चाहिए, इसकी इमेज भी बनेगी एट द फोकस, एट फोकस। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस पे होगा। ठीक है, जैसा कि सभी को पता है, अब हम क्या करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। कैसे पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब इसके बारे में जानेंगे। कैसे जानेंगे, देखिए आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था। ठीक है, अब आप सभी को पता चला इमेज कहाँ बनी, इमेज एट द फोकस बनी। ठीक, अब आप सभी लोग मुझे बताइए वन बाई वन कि इमेज जो बनी है वो किस शेप की है, मतलब बड़ी है, छोटी है, डिमिनिश्ड है, इनलार्ज है, बता सकते हो। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, सभी लोग बता रहे हो ना, आ रहा सबको, पक्की बात। ठीक है, देखते हैं। तो इमेज कैसी बनी, इमेज इसमें बनी आपकी डिमिनिश्ड। कैसी बनी, डिमिनिश्ड, सबको दिखाई दे रहा है ना, डिमिनिश्ड बनी। ओके, डिमिनिश्ड बनी। अच्छा ये बताइए इसमें इमेज जो बनेगी वो रियल है या वर्चुअल, रियल है या वर्चुअल, सभी को आना चाहिए। कॉनकेव मिरर में मैं सिखा चुका हूँ इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। तो इसमें आपकी इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, रियल बनेगी। कैसी इमेज बनेगी आपकी, रियल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, सॉरी रियल नहीं बनेगी, सॉरी रियल नहीं, इसमें आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि ये इमेज आपकी कहाँ बनी है, मिरर के अंदर बनी है। इमेज कहाँ बनी है, मिरर के अंदर। सॉरी बच्चों, ये आपकी इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के अंदर बनेगी। और मिरर के अंदर बनने वाली इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज होती है। कैसी इमेज बनेगी आपकी, वर्चुअल इमेज होगी, सभी को पता है वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, अच्छा इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, सभी को पता होना चाहिए। इसमें बनने वाली इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। कैसी होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है, तो हमने इसका पोस्टमार्टम करके ये जाना कि आपका इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, एट इन्फिनिटी रखा हो, वहाँ से आने वाली रेज फोकस पे कन्वर्ज हो जाती हैं। उसमें आपकी जो इमेज बनती है वो डिमिनिश्ड होती है, और कह सकते हैं इसको हाईली डिमिनिश्ड। और क्या कह सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि बहुत छोटी इमेज। देखिए आपको, देखिए जब आपकी रेज यहाँ कन्वर्ज हो जाएंगी तो इमेज बहुत छोटी बननी है कि नहीं बननी है, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। और कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका दूसरा केस। दूसरा केस कैसा, जब आपकी इमेज कहाँ रखी हो, पोल के पीछे रखी हो, मतलब जो आपका कॉन्वेक्स मिरर में पोल होता है, जस्ट उस पोल के पीछे आपकी अगर इमेज रखी, आपका अगर ऑब्जेक्ट रखा है, तो आपकी इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। सभी लोग बनाए, देखिए ध्यान दें। यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ, आपका कर्वेचर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और आपका क्या बनाई हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। ये आपका क्या होता है, पॉलिश सरफेस, सबको पता है। ये आपका क्या होता है, पॉलिश सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है। अब क्या करेंगे, ये आपका क्या होगा भाई, फोकस होगा, सभी को पता फोकस होगा। और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बताओ, ये आपका क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, सबको पता। अगर हमने पोल कहाँ, ये पोल है, अगर हम पोल के पीछे क्या रख दें, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दे, मान लेते हैं हमने पोल के पीछे ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, कुछ यहाँ रख दिया, कुछ इस तरीके से रख दिया। अगर ऑब्जेक्ट आपका पोल के पीछे है तो आपकी रेस कैसे जाएंगी, रेस कैसे जाएंगी बताओ। देखिए आपकी रेस कुछ इस तरीके से जाएंगी, देखिएगा बहुत ध्यान से, आपकी रेस कुछ इस तरीके से जाएंगी, जो कि यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर अंदर उसी रेस को मिलाएंगे तो आपकी रेस कुछ इस तरीके से यहाँ पर फोकस से पहले मिलेगी और आपकी इमेज का फॉर्मेशन कर देगी। आपकी इमेज का फॉर्मेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सभी को, आपकी इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखिए ये रेस जो बाहर रिफ्लेक्ट होकर जाती है ये कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन अंदर अगर इन रेस को मिलाया जाए तो ये रेस मिलकर एक इमेज का फॉर्मेशन कर देती हैं। अब सभी को इस इमेज का क्या करना है, पोस्टमार्टम करना है, मतलब अबाउट द इमेज, कैसी इमेज का फॉर्मेशन हुआ ये सभी को बताना है। ठीक है ना, तो सभी कैसे बताएंगे भाई, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये इमेज हमारी कैसी है, इरेक्ट है या नहीं है, बताओ
बिल्कुल इरेक्ट है सर। एक्सिस के ऊपर बनने वाली इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? हमारी इमेज जो बनी है वो कैसी है? इरेक्ट है। ओके, पहला केस आ गया। दूसरा हम क्या बताएंगे इसके बारे में? दूसरा जजमेंट क्या आएगा? दूसरा जजमेंट सर ये आएगा कि इमेज आपकी कैसी बनी हुई है, बड़ी है, छोटी है, या ऑब्जेक्ट से छोटी है? तो सर जो हमारी इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी इसमें भी कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। ओके, ठीक है। अब हम इसका तीसरा केस, तीसरा जजमेंट करेंगे। तीसरा जजमेंट क्या करेंगे बच्चों, बताओ? तीसरा जजमेंट क्या करना चाहिए भाई? ये बताओ, ये इमेज आपकी शीशे के अंदर बनी है, मतलब मिरर के अंदर बन रही है या मिरर के बाहर बन रही है? सर ये इमेज जो बन रही है ये मिरर के अंदर बन रही है। और मिरर के अंदर बनने वाली इमेज कैसी होती है? क्या क्या कहते हैं उसको? वर्चुअल कहते हैं। जो इमेजेस मिरर के अंदर बने, जिसको हम लोग पर्दे पे नहीं ला सकते, स्क्रीन पे नहीं बना सकते, वो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज हो गई। आपकी कौन सी इमेज हो गई है? वर्चुअल इमेज हो गई। ये केस आपको दोनों क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखिए, कॉनकेव का हमने कल डिस्कस किया था अपने लेक्चर 3 में, और आज लेक्चर 4 में हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और कॉन्वेक्स मिरर में मैंने बताया आपके जनरली दो ही होते केसेस हैं। एक में हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? एट द इन्फिनिटी पे होता है, और एक में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? बिहाइंड द पोल होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है बताओ? बिहाइंड द पोल, मतलब पोल के पीछे, बिहाइंड पोल। अगर पोल के पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन हमेशा पोल और फोकस के बीच में होगा, जो कि डिमिनिश शेप का होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी लोगों को इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू द कॉनकेव मिरर एंड ड्यू टू द कॉन्वेक्स मिरर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगा। देखिए, फोकस करिए। अगर आपको ये इमेज फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गया, मतलब अगर आप इमेज फॉर्मेशन के बारे में कोई डाउट नहीं है, तो मेरी गारंटी है, मेरा ये वादा है आपसे, आप न्यूमेरिकल ये चुटकियों में लगाएं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में यही दिक्कत आती है कि हमें यही नहीं पता जब होता है कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो हम जज ही नहीं कर सकते कि हमें वी की वैल्यू क्या लेनी है। लेकिन अब आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे से बताई गई, समझाई गई और क्लियर है। अब देखिए, मैंने क्या बताया कि आपको अब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हमें सीखना है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ही बैकबोन है किसकी? न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द लाइट। और एक बार साइन कन्वेंशन आपके दिमाग में सेट हो गया तो न्यूमेरिकल आपसे एक भी न्यूमेरिकल नहीं रुकेगा। आइए देखते हैं बच्चों, मेहनत करते रहो। मेहनत बिल्कुल आपको, मेहनत आपकी रंग लाएगी। आपने साल भर में कुछ भी ना पढ़ा हो, मैं तो कहता हूँ कुछ भी ना पढ़ाओ इसके बारे में, लेकिन अब जो लेक्चर की सीरीज आपके सामने आ रही है, इन लेक्चर पे फोकस करिए और इतना ही पढ़िए, इतना ही देखिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे रुकने वाला नहीं है लाइट से रिलेटेड, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो हमें अब क्या पढ़ना है? साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ना है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन सर वो होता है जिसमें हम इमेज को कहाँ रखें, कैसे रखें और इमेज का साइन कैसा लें। ऑब्जेक्ट का साइन कैसा लेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट जब अबव द एक्सिस होगा तब हम उसे कैसा लेंगे, ऑब्जेक्ट द बिलो द एक्सिस होगा तब हम उसे कैसा लेंगे। ये सारे डाउट्स रिगार्डिंग द आपके रहते हैं साइन कन्वेंशन। मैं वो डाउट्स आप पे क्लियर करने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम कॉनकेव मिरर का। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कॉनकेव मिरर। हमने यहाँ क्या लिया? सभी को दिख रहा है ये कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, क्योंकि इसका आउटवर्ड सरफेस कैसा है? पॉलिश्ड है। ठीक है, कैसा है? पॉलिश्ड है। ओके, अब हम क्या बनाएंगे इसमें? क्या बना रहे हैं? जल्दी बोलो, सभी लोग बोलो, क्या बना रहे हैं इसमें हम? ये क्या बनाया मैंने? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बनाई हमने? ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। अब हम क्या बनाएंगे? इसमें पॉइंट्स रखेंगे। एक आपका फोकस होगा, और क्या होगा? एक और क्या होगा? एक आपका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल क्लियर है? ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम इसमें ये मान लें, अगर हमने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है भाई? कहाँ रखा है हमने? अगर अपना ऑब्जेक्ट रखा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिएगा, साइन कन्वेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, ये अगर आप एक बार समझ गए तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैंने आपको पहले लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में बताया है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनने वाला आपका इमेज जो होता है वो कैसा बनता है? बताओ बच्चों, कैसा बनता है? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनता है। कहाँ बनता है? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो सबको पता है। अब हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन की, कि हम यहाँ पे यू किससे होता है? यू आपका क्या होता है? बताओ, सभी लोग बताओ। यू से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहाँ से? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। यू हमेशा ये लेते हैं ना? ठीक है। वी क्या लेते हैं? डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब
भाई डिस्टेंस ऑफ इमेज या तो पोल से इधर होगी, अगर वर्चुअल इमेज बनी है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज पोल से उधर होगी, यही तो होता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हाइट। हाइट किस चीज की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं कि नहीं लेते, बताओ, सभी लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हो। और क्या लेते हैं, हाइट किस चीज की लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज, बिल्कुल सही बात है, हाइट ऑफ इमेज लेते हैं। ये चार चीजें जिसको समझ में आ गई तो आपके न्यूमेरिकल तो कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल में और कुछ है ही नहीं। सबसे मेन चीज यही है कि साइन हमें कैसा लेना है। ठीक है, अब देखते हैं कि साइन हम कैसे लेंगे। देखिए, अगर हम इसको जज करते हैं तो इसको जज कर रहे हैं, आप सबसे पहले देखिएगा ऑब्जेक्ट, हमें क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर आप देख रहे होंगे पोल से किधर है, पोल से सी की तरफ है, मतलब राइट से लेफ्ट है। और क्या कह सकते हैं, देखिए आपकी ये जो रे होती है इस रे को क्या बोलते हैं, ये जो रे मिरर पे जाती है इस रे को क्या बोलते हैं, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, सभी को पता होगा भाई, क्या बोलते हैं, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रेस आपकी ऑब्जेक्ट से किस पे पड़ती, मिरर पे पड़ती है, उस रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ओके, अगर हमारी डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, अगर हमारी डिस्टेंस, ध्यान सुनना, अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तब उसका साइन लिया जाएगा पॉजिटिव। क्या, अगर हम कोई भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट से राइट अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसका साइन कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर हम कोई डिस्टेंस, अभी इसी का वाइस वर्सा, क्या, इफ वी आर टेकिंग एनी, वी आर मेजरिंग एनी डिस्टेंस अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, देन देयर साइन विल बी नेगेटिव। मतलब अगर कोई भी हम डिस्टेंस जो नाप रहे हैं अगर वो इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो उसका साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखते हैं कैसे। देखिए, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की तो आप सभी को पता होगा ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है, मिरर के सामने रखा जाता है भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा जाता है। तो ये बताओ इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इधर, डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है कि नहीं है, बिल्कुल। और आपका ऑब्जेक्ट किधर है, ऑब्जेक्ट आपका इधर है। पोल से डिस्टेंस नापी जाती है तो पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे तो इसका कैसे मेजर करोगे, पोल से इधर की तरफ मेजर करोगे। तो ये इंसिडेंट रे के कैसा है, अपोजिट है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। इंसिडेंट रे इधर जा रही है और पोल से ऑब्जेक्ट किधर है, इधर है। तो जो डायरेक्शन आपकी इंसिडेंट रे से अपोजिट होती है उसका साइन कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो इसका साइन कैसा आएगा, निगेटिव। और मैं आपको बता दूं बच्चों, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रखा जाता है, मिरर के सामने रखा जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। इसीलिए ऑब्जेक्ट दोनों ही केसेस में, चाहे आपका कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट का साइन हमेशा कैसा लेते हैं हम लोग, निगेटिव ही लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ऑब्जेक्ट का साइन निगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट होता है और दोनों ही केसेस में ऐसा होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमेज की। देखिए, इमेज का डिपेंड करता है आपका इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ है, इमेज का डिपेंड करेगा इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ। देखिए, रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, रियल इमेज हमेशा बनती है आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। किधर बनती है, देखिए ये इमेज कैसी है पहले बताओ, ये इमेज रियल है कि नहीं है, बिल्कुल सर ये रियल है। और रियल इमेज किधर बनी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की इधर बनी कि नहीं बनी, बिल्कुल बनी है सर। और वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, मिरर के अंदर बनती है। सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। अगर हमें इस इमेज की डिस्टेंस नापनी है, मेजर करनी है, तो किधर आएंगे, पोल से सर सी की तरफ आएंगे, बिल्कुल पोल से आप किधर आएंगे, सी की तरफ आएंगे। अच्छा ये बताओ इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इंसिडेंट रे सी से पोल की तरफ जा रही है। तो हमें अगर इसे मेजर करना है तो हमें इधर आना पड़ेगा ना, इंसिडेंट रे किधर जा रही है, उधर जा रही है कि नहीं जा रही है, तो इंसिडेंट रे से अपोजिट आना पड़ेगा। जब भी इंसिडेंट रे के अपोजिट में कोई मेजरमेंट होता है उसका साइन कैसा लेंगे, अपोजिट मतलब निगेटिव। तो जब भी हम किसी इंसिडेंट रे के अपोजिट में मेजर करते हैं तो उसका साइन कैसा लेंगे, निगेटिव। तो यहाँ पे भी आपका इमेज का साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, कैसा होगा, निगेटिव। और यहीं पे एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। अगर आपका इमेज का फॉर्मेशन, मान लेते हैं अगर आपका इमेज का फॉर्मेशन अगर यही फोकस और आपके पोल के बीच में कोई हमने ऑब्जेक्ट रखा होता तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से बनती, यहाँ पे बनती। और ये इमेज कैसी बताओ, ये इमेज आपकी सर वर्चुअल है। कैसी इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है कि नहीं, देखो ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और अगर हमें इस इमेज को मेजर करना होता तो पोल से किधर जाते, पोल से जाते सर आगे की तरफ, पोल से आगे की तरफ जाते, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। भाई पोल से उधर जाते ना तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में जाते कि नहीं जाते, बिल्कुल सर जाते। तो इन द डायरेक्शन ऑफ अगर हम इंसिडेंट रे में जाएंगे तो वो कैसा हम लेंगे, हमेशा इसका साइन कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कैसा साइन लेंगे सर, पॉजिटिव लेंगे। समझ गए, कोई भी मेजरमेंट
अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो रहा है तो साइन पॉजिटिव लेंगे, कोई भी मेजरमेंट अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट हो रहा है तो कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात आती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज में थोड़ा सा दिक्कत ये आती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज में हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है। देखिए आप सब जानते हो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, आपका कार्टेशियन बना हुआ है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स डैश, यही तो आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। हम इसे सिर्फ देखते हैं और मान लेते हैं ये हमारा मिरर लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है, बिल्कुल सर लगा हुआ है। देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे रखते हो बताओ, सभी लोग बताना। ऑब्जेक्ट सर हमेशा क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट सर हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं, रखते हो कि नहीं रखते हो भाई? कोई भी केस ऐसा हमने तो नहीं लिया ना, कोई भी केस का ऐसा लिया जिसमें ऑब्जेक्ट को नीचे रखा हो, नहीं। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं, अबव द एक्स एक्सिस रखते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, अबव द एक्स एक्सिस। अब मैं इसके लिए बता दूं, अगर कोई भी, और ये बताओ ऑब्जेक्ट हमेशा अबव द एक्स एक्सिस रहेगा, कोई भी अगर चीज़, कोई भी आपकी इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट अबव द एक्स एक्सिस है तो हमेशा उसका साइन कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कैसा साइन लेंगे, पॉजिटिव। मतलब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही अबव द एक्स एक्सिस होता है, और अगर इमेज भी अबव द एक्स एक्सिस है तो उसका साइन कैसा लेंगे, पॉजिटिव। मान लेते हैं इमेज का फॉर्मेशन, देखिए आप इसी वाले केस में देखिए इमेज का फॉर्मेशन किधर हुआ है, अबव द एक्स एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ? तो अबव द अगर एक्स एक्सिस आपका इमेज का फॉर्मेशन हुआ ये वाला, तो इस केस में क्या लेंगे हम, साइन कैसा लेंगे बताओ, पॉजिटिव लेंगे कि नहीं लेंगे? हमने क्या बताया आपको, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही ऑलवेज आपका कैसा रहेगा, अबव द एक्स एक्सिस रहेगा, और अगर इमेज भी आपकी अबव द एक्स एक्सिस है तो उसका साइन कैसा लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो ऑब्जेक्ट के लिए साइन हमेशा कैसा रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए साइन हमेशा आपका रहेगा पॉजिटिव। कैसा रहेगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा अबव द एक्स एक्सिस रखा जाता है, ठीक है। अब हम हाइट ऑफ इमेज के बारे में बात करते हैं। हमने जैसा कि अभी बताया आपको, इस केस में मतलब वर्चुअल के केस में, वर्चुअल केस में इमेज हमेशा कहाँ बनती है, एक्स एक्सिस से ऊपर, और जो भी अगर इमेज एक्स एक्सिस से ऊपर बनती है तो उसका साइन कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव कब लेंगे, पॉजिटिव कब लेंगे बताओ, पॉजिटिव तब लेंगे अबव द एक्स एक्सिस। कब बने, अबव एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर बन रही है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और निगेटिव कब लेंगे, आप इस वाले केस में देखिए, ये आपकी जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है ये किधर हुआ, बिलो द एक्स एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ, बिलो द एक्स एक्सिस हुआ। तो बिलो द एक्स एक्सिस इमेज के फॉर्मेशन के लिए साइन कैसा लेंगे हम, निगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा, और अगर आपको परफेक्टली साइन कन्वेंशन आ गया तो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज से लगाना शुरू करिए, आपसे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं रुकेगा। और फिर भी मैं आपको ऐसा एक न्यूमेरिकल, एक या दो न्यूमेरिकल यहाँ पे लेक्चर पे लेके आऊँगा जो मास्टर न्यूमेरिकल होगा। उस न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन भी आ जाएगा, उस न्यूमेरिकल में हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, मतलब आपका मैग्नीफिकेशन भी कवर हो जाएगा, आपका फोकल लेंथ भी कवर हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट उस न्यूमेरिकल के अंदर कवर कर दूंगा, फिर आपको न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बस आप मन लगा के पढ़ते रहिए और इसी तरीके से फोकस करते रहिए पढ़ाई पे, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।